क्या आपने कभी सोचा है सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में असली फ़र्क क्या है और आपके लिए कौन सा अकाउंट सही है और कौन सा नहीं। आज इस वीडियो में सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट क्या होता है। सेविंग अकाउंट को हिंदी में बचत खाता कहा जाता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो नौकरी करते हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो घर के खर्च चलाते हैं छोटे मोटे, या जो पेंशन लेते हैं यानी कि बुजुर्ग लोग, या जिनके खाते में पेंशन वगैरह आती है। इस अकाउंट का मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि इसका मुख्य काम ये होता है कि पैसों को सुरक्षित रखना और धीरे धीरे बढ़ाना, और जब ज़रूरत पड़े तब उसे हम निकाल के खर्च कर पाएँ। सेविंग अकाउंट के फ़ायदे क्या होते हैं, इसके क्या फ़ायदे, क्यों इसे रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका पैसा खाते में पड़ेगा उस पर आपको ब्याज मिलेगा, जो भी बैंक आपको देती होगी, ठीक है। इसके अलावा आपको एटीएम कार्ड की भी सुविधा मिलेगी, यूपीआई, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सभी सुविधा आपको मिल जाती हैं सेविंग अकाउंट में, जो भी करंट अकाउंट में मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। और रोज़मर्रा के खर्चे के लिए आसानी होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसमें यह कोई नियम नहीं है कि आपके खाते में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। कई बार आपके खाते में जीरो भी पैसा होगा तब भी आपसे कोई चार्ज नहीं कटेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान क्या है, लेन देन की सीमा, यानी कि एक लिमिट होती है, यानी कि एक दिन में आप 10,000 या 20,000 इतने ही पैसे निकाल सकते हैं और एक बार में ही निकाल सकते हैं, या महीने में 4 से 5 बार ही निकाल सकते हैं, ऐसा नियम होता है। रोज़ भारी रकम का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, यानी कि बहुत एक दिन में बहुत ज़्यादा पैसा निकाल पाए, ऐसी सुविधा इसमें नहीं होती है। बिजनेस के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि आप बिजनेस करना चाहें और सेविंग अकाउंट के द्वारा तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए सेविंग अकाउंट बिजनेस वालों के लिए सही नहीं है। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। कहते हैं करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो करंट अकाउंट को हिंदी में कहा जाता है चालू खाता, ठीक है। ये किसके लिए होना चाहिए, ये दुकानदार लोग जो दुकान चलाते हैं या जो व्यापारी होते हैं उनके लिए, ये जो कंपनी वगैरह हैं या कोई फर्म संस्था वगैरह, तो उनके लिए ये करंट अकाउंट होता है, ठीक। उन्हीं उन्हीं को ये खुलवाना चाहिए, ठीक है। तो इसका मुख्य मकसद यही होता है कि रोज़ाना बड़े लेन देन करें और रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन करें, ठीक है। तो उसके लिए हमारा इसका यूज होता है। तो करंट अकाउंट के फ़ायदे क्या होते हैं, क्योंकि इसमें कितनी भी बार आप पैसा निकालें कोई लिमिट नहीं है, इसमें नो लिमिट, ठीक है। जितना भी पैसा आप जितनी बार भी निकालना चाहें आप पूरे दिन में निकाल सकते हो। बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन उसमें भी आसानी रहती है, ठीक है। और आसानी से ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा हमें चेक, आरटीजीएस और एनईएफटी की भी सुविधा मिलती है, यानी कोई चार्ज वगैरह नहीं कटता है और इजीली से हमारा कितनी भी बार हम इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा मिलती है, जो बहुत ही बढ़िया सुविधा है, ठीक है। कहते हैं करंट अकाउंट से नुकसान क्या है, ठीक है। तो इससे नुकसान भी, पहला नुकसान इससे ये है कि ब्याज नहीं मिलता, कि चाहे 10 लाख आपके खाते में पैसा पड़ो चाहे 1 करोड़ पड़ा हो, कितना भी पड़ा हो आपको ब्याज नहीं मिलेगा। और मिनिमम बैलेंस ज़्यादा होते हैं, यानी कि एक लिमिट होती है कि 10,000 या 5,000 या 2,000 इतने आपके खाते में हमेशा रहने चाहिए। यदि इससे कम हो जाएंगे तो आपके खाते से चार्ज कटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आम आदमी या नौकरी पेशा के लिए जो करंट अकाउंट है ये उनके लिए नहीं होता है, ठीक है। इसलिए करंट अकाउंट को केवल आम लोगों के लिए नहीं होता है, ये बिजनेसमैन और जो डेली ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है। कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, ठीक। यदि आप स्टूडेंट हो, जॉब वगैरह करते हो, या हाउस वाइफ हो, या आपको पेंशन वगैरह मिलती हो, बुजुर्ग लोगों को पैसे आते हैं खाते में, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है। इसमें आपको ब्याज भी मिलता है और जितना भी आपको ज़रूरी होता है महीने में या 15 दिन में, तो उतने पैसे हम निकाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यदि आप दुकानदार हो, ठीक, तो आपको दुकानदार, शॉपकीपर, बिजनेस या कंपनी कोई भी करते हो तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें डेली बड़े लेन देन कर सकते हो और अधिक से अधिक ट्रांजेक्शन कर सकते हो।